गणित का एक नया संख्या पद्धति का टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। हम आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप सभी इस गंगा एकेडमी चैनल यूट्यूब चैनल को अपने मोबाइल फोन में, लैपटॉप में अपने मोबाइल में ओपन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। और हम आप सभी के सामने निरंतर एक नए टॉपिक वाइज पूरे सरकारी नौकरी के संपूर्ण सिलेबस के साथ प्रस्तुत होता रहूँगा। हम आज आपके सामने यहाँ संख्या पद्धति, जो कि मैथ का शुरुआती चैप्टर है, हम कवर करने आ रहा हूँ। संख्या पद्धति मैं आपको बता दूं कि संख्याएं सिर्फ 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 9 तक, 1 5 6 7 8 9, बस इसी संख्याएं पे पूरी मैथमेटिक्स बनी हुई है। इससे अलावा और कोई नंबर नहीं है और इसी नंबर पर पूरा चैप्टर संख्या पद्धति का बना हुआ है। संख्या अगर बोर्ड पे कुछ आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ेगा तो हम बोल दे रहे हैं, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। संख्याएं नंबर NUMBER। संख्या दो प्रकार की होती है, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को वास्तविक संख्या कहते हैं। रियल नंबर का REAL NUMBER, इसको कहते हैं वास्तविक संख्या। और दूसरा है इमेजिनरी नंबर, NUMBER, और इसको कहते हैं काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या यही 0 से 9 तक ही है और काल्पनिक संख्या को, जैसे हम मैथ में कहीं हम मानते हैं कि माना संख्याएं x हैं, माना संख्या y है, तो वही x y संख्या काल्पनिक संख्या कही जाती है। वास्तविक संख्या दो प्रकार की वास्तविक संख्या भी है, रियल नंबर भी है। इसको पहला रेशनल नंबर RATIONAL इसको कहते हैं परिमेय संख्या, और दूसरा है इनरेशनल नंबर INRATIONALNUMBER। सॉरी, स्पेलिंग पे आप सब मत जाइएगा, आप सब इसको सही कर लीजिएगा, अगर कहीं बाई में कहीं भूल बस त्रुटि हो गई होगी। रेशनल को कहते हैं परिमेय संख्या और इनरेशनल को कहते हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या भी 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक प्राकृतिक संख्या, पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं और पूर्णांक। प्राकृतिक संख्या को कहते हैं एक्चुअल नंबर और पूर्ण संख्या को कहते हैं होल नंबर और पूर्णांक को कहते हैं इंटीजर। एक्चुअल का स्पेलिंग बता दे रहा हूं, ACTUAL नंबर। पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं, WHOLE नंबर, और पूर्णांक को कहते हैं इंटीजर, INTEGER। इसके अलावा सम संख्याएं कुछ होती हैं, कुछ विषम संख्याएं होती हैं, कुछ भाज्य संख्याएं होती हैं, कुछ अभाज्य संख्याएं होती हैं, कुछ सहभाज्य संख्याएं होती हैं। सम संख्याओं को इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं, EVEN नंबर, और विषम को ऑड नंबर कहते हैं, ODD नंबर, और भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर कहते हैं, COMPOSITN नंबर। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहते हैं, PRIME नंबर, और सहभाज्य संख्या को को प्राइम नंबर कहते हैं, COPRIME नंबर। अब
हम आपको अभी बताए कि रियल नंबर 0 से 9 तक ही पे डिपेंड होती है और इमेजिनरी नंबर जब कहीं x और y मान के क्वेश्चन लगाया जाता है तो वहाँ इमेजिनरी नंबर का प्रयोग होता है। अब रेशनल नंबर हम आपको बता दें कि रेशनल नंबर, पहला नंबर, इसकी कुछ शर्त होती हैं। पहला नंबर p/q के रूप में रेशनल नंबर को लिखा जा सकता है। दूसरा, q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब p/q का मतलब होता है, p होता है अंश, p होता है अंश और q होता है हर। मतलब q इज नॉट इक्वल टू हर का तात्पर्य होता है q कभी भी, अर्थात हर कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये रेशनल नंबर की शर्तें हैं। जैसे 2/2, अब यहाँ कट गया, 1 हो गया, तो ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता। मतलब q कभी 0 नहीं हो सकता, अर्थात 0/2 अगर कह दिया जाए तो ये रेशनल नंबर होगा, क्योंकि q इज नॉट इक्वल टू 0 का शर्त पूरा कर रहा है। जैसे 3/4 माइनस 4/5, 0/2, 3/1 और 15/1। ये आपका रेशनल नंबर की शर्तें हैं। अब आप सभी रेशनल नंबर को समझ गए होंगे। अब इन रेशनल नंबर को बता दें, इन रेशनल नंबर में बस ठीक इसी का उल्टा होता है। इन रेशनल नंबर ठीक इसी का उल्टा होता है। इसमें p/q के रूप में ये नहीं लिखा जा सकता, के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अर्थात कैसे लिखा जाएगा? q के स्थान पे कुछ नहीं होगा। जैसे अब 2/0 जो हम अभी कहे थे वो रेशनल नंबर नहीं है, तो ये इनरेशनल नंबर है, क्योंकि भिन्न के रूप में जब नहीं लिखा जाता है तो उसे इनरेशनल नंबर कहेंगे। सॉरी, अब अंडर रूट की संख्याएं कुछ इनरेशनल नंबर भी होती हैं और कुछ जो अंडर रूट जिसका हो जाता है वो इनरेशनल में नहीं होगा, आप परिमेय संख्याएं में नहीं होगा, वो रेशनल में होगा। जैसे √5 7, √5 √7, √11, √10, ये आपका इन रेशनल नंबर में, मतलब आप परिमेय संख्याएं में कही जाएंगी। अब कुछ अंडर रूट की संख्याएं जो अपरिमेय नहीं है, अर्थात वो परिमेय होगी, रेशनल नंबर होगा। वो कौन सी संख्याएं होती हैं? जैसे √9, तो भैया √9 और √16, √9 ये क्या? जैसे √9 को कहेंगे 3/3 और √16 को कहेंगे 4/4। अब यहाँ अंडर रूट खत्म हो गया, तो इस नाते ये
इरेशनल में नहीं होगी ये, अर्थात क्या होगी, रेशनल नंबर। परिमेय नंबर। अब परिमेय संख्याएं भी थ्री टाइप होते हैं। अब ये थ्री टाइप जो परिमेय संख्याएं हैं इसको समझिए, एक प्राकृतिक संख्याएं, एक पूर्ण संख्याएं, अब पूर्णांक होता है। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं हम बोल दे रहा हूं, आप सब समझ जाइएगा अगर दिखाई नहीं पड़ेगा तो। प्राकृतिक संख्याएं में 1 से लेकर इंफिनिटी तक, इंफिनिटी का सिंबल है, देख लीजिए, 1 से लेकर इंफिनिटी तक एक प्राकृतिक संख्याएं में कही जाएंगी और पूर्ण संख्याओं में, और इसका एक खास बात और है कि यह सिर्फ धनात्मक पूर्णांक में होते हैं, मीन्स ये कभी निगेटिव में नहीं होगा, जैसे -1, -2, -3, -4 सो ऑन इंफिनिटी, ऐसा प्राकृतिक संख्या के एग्जाम्पल में नहीं आएगा। ये जब भी आएगा सिर्फ धनात्मक पूर्णांक इसमें होंगे, धनात्मक पूर्णांक में आएंगे। अब पूर्णांक पूर्ण संख्याएं, अब दूसरा है ये पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या बस इसी प्राकृतिक संख्याएं में एक शुरुआत में एक और जोड़ दिया जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन इंफिनिटी। बस ये पूर्ण संख्या का उदाहरण बन जाएगा। 0 से शुरू होने वाली संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। अब थर्ड है पूर्णांक। पूर्णांक जिसको कहेंगे इंटीजर। पूर्णांक इंटीजर, पूर्णांक संख्याएं में आपका पूर्ण संख्या, आपका 0 भी आ जाएगा और धनात्मक वाली प्राकृतिक संख्याएं भी आ जाएंगी, 2, 3, 4, 5 सो ऑन इंफिनिटी। और ये पूर्ण संख्या, इसका ऋणात्मक भी आएगा। बोल दिए बन जाए। इंफिनिटी में आ जाएगा। अब इतना आप सब समझ गए तो अब हम सम संख्या, विषम संख्या और भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। सम संख्याओं में जो संख्याएं 2 से विभाजित हों, मीन्स जो संख्या 2 से विभाजित होता है वह सम संख्या कहलाएगी। जैसे 18 को हम 2 से विभाजित करें तो 2 9 18, 0 खत्म हो गया।
12 को हम काट दें, 2 छक 12। मीन्स जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं उन्हें सम संख्याएं कहेंगे। इसी प्रकार इसके आगे जो भी संख्या 2 से कट जाए, विभाजित हो जाए, वो सम संख्याओं के अंतर्गत आएंगी। अब विषम संख्याएं, जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो भाई, सम संख्याओं में 2 से जब विभाजित हो रहा है तो जब सम संख्याएं बढ़ रही हैं, अर्थात विषम संख्याओं में बस इसी का अपोजिट 2 से विभाजित नहीं होती है। जो संख्या 2 से विभाजित ना हो, विषम संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 7, 23, 21, इसका एग्जाम्पल। अब 7 है, 23 है, 21 है, ये आप 2 से अगर इसको विभाजित करोगे तो ये नहीं कटेगा, अर्थात ये विषम संख्या होगी। विषम संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। नहीं, विषम संख्याएं 7, 23, 21 ये विषम संख्याएं होंगी। और सम संख्याएं, कोई आपसे पूछे कि 0 क्या है, तो 0 एक सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है। 0 एक सम संख्या है, अर्थात मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, 0 एक सम संख्या है। सम संख्या है। 1544 कौन सी संख्या है? सम संख्या बनेगी, क्योंकि 2 से विभाजित हो जाएगी। 17, 29, 837, 17, 29, 837 ये कौन सी संख्या है? विषम बन जाएगी। 1000 ये क्या है? सम संख्या है। अब भाज्य बचा है। भाज्य संख्याएं जो संख्याएं 1 से और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाती है, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब इसमें इसका भी उदाहरण लगा लीजिए। जैसे 12 आपका 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, और 1 से तो कटेगा ही, और 12 से तो कटेगा ही अपने स्वयं से, तो विभाज्य संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार से और भी उदाहरण है। हाँ, ये जो सबसे छोटी भाज्य
इसको नोट करके लिख लीजिए। 2 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। ऑप्शन में रहेगा 2, 4, 6, 8। तो ऑप्शन में 2 को सही करना है। भाज्य संख्या नहीं है, एक में सॉरी 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। नोट करके लिख लीजिए। सॉरी मैं गलती हो गया। नोट करके लिख लीजिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। मतलब जो 2 में बताया था, 2 आप देखिए तो सिर्फ 1 और 2 से ही कटेगा, बकिया किसी से नहीं कटेगा। इस नाते 2 भाज्य संख्या नहीं है। 2 अर्थात क्या है, अभाज्य संख्याएं होंगी। अर्थात सबसे छोटी अभाज्य संख्या जब पूछा जाए तो 2 होगी, और सबसे छोटी भाज्य संख्या जब पूछा जाए तो 4 होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं 2 होंगी और सबसे छोटी भाज्य संख्याएं 4 होंगी। ये क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए। अब अभाज्य संख्याएं की परिभाषा, अर्थात जो संख्याएं, इसी का अपोजिट लिख दीजिए, जो संख्या स्वयं से और 1 से, 1 के अलावा और किसी से भी न विभाजित हो, मीन्स अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब जैसे 5 आपका हो गया, 5 से 1 से कटेगा और 5 से, बकिया और किसी से कटेगा नहीं। अर्थात 5 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 7 भी हो गया, 11 भी आपका हो गया, 13 भी हो गया, 100 इसे जाएगा अभाज्य संख्याएं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं 2 होंगी और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होंगी। समभाज्य संख्या एक और बचा हुआ है, इसको भी कर लीजिए। सभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, सभाज्य संख्या दो प्राकृतिक संख्या जिनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। सभाज्य संख्या में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, ना हो, सभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। सभाज्य संख्या कहलाएंगी। एक के अलावा मतलब कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, सिर्फ एक के अलावा, एक से तो होगा ही, एक हर संख्या से विभाजित होंगी, और एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है तो सभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कही जाएगी। जैसे हम एग्जाम्पल में ले लें 2 और 4, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा, तो ये सभाज्य संख्या नहीं होगी। अरे ये 2 का नहीं होगा तो 2 पूरे 2 हो नहीं जाएगा, इसलिए नहीं होगा।
अब 2 काट नहीं होगा, इस 3 और 19 ये नहीं होगा, 2 और 9 ये भी नहीं होगा, और 9 और 15 ये भी नहीं होगा। जिस गुणनखंड का एक के अलावा और किसी से कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, सअभाज्य संख्या कही जाएगी, को प्राइम नंबर कही जाएगी। इसी पे क्लास को समापन करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी इस गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, अपने मोबाइल में, लैपटॉप में शेयर करें, कमेंट करें, एक प्यारा सा कमेंट करें, शेयर कर दें, लाइक कर दें, और गंगा अकेडमी यूट्यूब को सर्च बार में सर्च करके सब्सक्राइब करें, रेड वाली बटन को दबा के सब्सक्राइब करें, और उसके आगे पर बेल आइकन का बटन होगा, बेल आइकन दबा दें, घंटी दबा देंगे तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जैसे ही हम वीडियो कोई पब्लिश करेंगे आपके मोबाइल में सबसे पहले आएगा। नमस्कार।